गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख लेते हैं रेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर या फिर क्या कहते हैं इसको, परिमेय संख्या, है ना। ऐसे हम एक दिखाए हुए हैं। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या किसको कहते हैं, है ना। तो एक बार में पूरा दिए थे कंपटीशन के लड़कों के लिए। ये इसमें है कि क्लासेस वाले भी देख लेंगे और कंपटीशन वाले भी। तो परिमेय संख्या का इसका डेफिनेशन क्या है कि वैसी संख्या, है ना, वैसी संख्या जिसको P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, है ना, लिखा जा सके। ऐसी संख्या जिसको P बाई Q के रूप में लिखा जा सके। और क्या है? ऐसी संख्या जिसको P बाई Q के रूप में लिखा जा सके जिसमें P और Q पूर्णांक संख्या हो, है ना, पूर्णांक संख्या हो, है ना। तथा Q यहाँ कर देते हैं, Q शून्य नहीं हो, यही इसका केस है। Q शून्य नहीं हो। वैसी संख्या जिसको P बाई Q के रूप में लिखा जा सके जिसमें P और Q पूर्णांक संख्या होता, Q शून्य नहीं हो। P और Q पूर्णांक संख्या मतलब कौन सा पूर्णांक संख्या हमारा था? मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। इधर -1, -2, -3, -4, ये वाला। तो इसी में से हो P और Q, इसी में से हो। P इसमें से ही हो, मतलब कि इसी में से P भी हो, इसी में से Q भी हो, ठीक है, पूर्णांक संख्या में हो, है ना। और दूसरा केस है और Q शून्य नहीं हो, मतलब Q कभी भी शून्य नहीं हो, Q शून्य के बराबर नहीं हो। Q सब कुछ हो, इसको छोड़ करके Q, P सब में हो सकता है, Q ये नहीं हो, है ना। ये दोनों पूर्णांक संख्या में ही होंगे, लेकिन Q के लिए सिर्फ क्या है, शून्य को छोड़ करके पूर्णांक संख्या हो। Q के लिए शून्य को छोड़ करके पूर्णांक संख्या हो। P पूरा पूर्णांक संख्या कुछ भी आ जाए, Q क्या है, पूर्णांक संख्या ही हो, Q शून्य को छोड़कर, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर या फिर हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। हमारा क्या है, 1/2, -1/2, 1/2, 3/4, 5/7, 6/8, ठीक है। बस आपका क्या -1/0 या 1/0 या किसी में भी 0 हो, वो नहीं होगा, ये नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या है, नीचे हर शून्य नहीं होना चाहिए। जो हम लोग अभी भिन्न पढ़े हैं, तो भिन्न में हर कर रहे थे, भिन्न में भी हर बोले थे नहीं हो, उसमें एक्चुअली बंटवारा था, वो हमेशा बंटवारा है। 0 आदमी को तो नहीं बांटेंगे, है ना, किसी को बांटेंगे। तो वहाँ पर क्या था कि हम उसको नंबर सिस्टम के रूप में नहीं, बंटवारा के रूप में देख रहे थे। एक फिजिकल चीज़ को बांट रहे थे, तो कैसे करके आता है परिणाम। तो उसमें पॉजिटिव भी आ रहा था, ऊपर से उसमें क्या है, बंटवारा, 4 बंटवारा, 7 बंटवारा, 8 बंटवारा, 0 बंटवारा होने का संभावना नहीं है। तो वहाँ पर इसलिए नहीं बताया गया था। इसमें जब नंबर सिस्टम के रूप में ले रहे हैं, तो वो एक केस की 0 भी हो सकता है कि Q जब P इंटीजर्स है, P हमारा परिमेय संख्या है, P हमारा पूर्णांक संख्या है और Q हमारा पूर्णांक संख्या है। तो उसमें हमको स्पष्ट रूप से कहना पड़ता है कि Q पूर्णांक संख्या है, लेकिन शून्य को छोड़ करके, ठीक है, शून्य को छोड़ करके। तो आप लोग इसमें आराम से समझ गए ये चीज़ हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो हमारा समझ लीजिए जितना भिन्न वाला संख्या था और जितना भिन्न वाला संख्या होगा
सारा ये सब पूर्णांक क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहलाएगा। इसमें ऋणात्मक भिन्न भी आ जाएगा, है ना, ऋणात्मक भिन्न भी आ जाएगा, धनात्मक भिन्न भी आ जाएगा। उसमें फिजिकल चीज़ का टुकड़ा कर रहे थे तो उसमें हम लोग समझ रहे थे कि टुकड़ा करना सीखे, टुकड़ा में उस समय ये हम लोग ऋणात्मक चीज़ों को नहीं लिए थे, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये रेशनल नंबर हमारा क्या है, ऋणात्मक हो धनात्मक हो वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, है ना, बटे के रूप में जो टुकड़ा के रूप में हम लोग लिए इंटीजर होना चाहिए। बस नीचे मतलब हर में शून्य नहीं होना चाहिए, हर शून्य नहीं होना चाहिए। हमारा रेशनल नंबर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग रेशनल नंबर का एक चीज़ आ जाता है बात कि रेशनल नंबर का बड़ा छोटा कैसे होता है ना। हमारा परिमेय संख्या का बड़ा छोटा, परिमेय संख्या का बड़ा छोटा का बड़ा छोटा कैसे होता है। एक चीज़ होता है बड़ा और छोटा कैसे जानेंगे, हमारा है ना, बड़ा और छोटा कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे, एक चीज़ आ गया। दूसरा चीज़ हो गया कि इसका जोड़ घटाव गुना और भाग कैसे करेंगे, भाग कैसे करेंगे, यही हमारा केस है। तो देखिए इसको हम लोग हम बताने का तो हम बता देंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ एक सेंटेंस से आप पूरा का पूरा समझ सकते हैं। जिनको नहीं है बाद में हम बताएंगे ही, बाद में इस पर हम और काम करेंगे। इसमें परिमेय संख्या का बड़ा छोटा क्या है ना। इसमें आप पकड़िए यार, इसका भी देखिएगा, भिन्न का बड़ा छोटा, भिन्न का और पूर्णांक संख्या का, पूर्णांक संख्या का, भिन्न का और पूर्णांक संख्या का नियम का पालन करें, पालन करें, ठीक है। बस इतना में ही आपका ये कंप्लीट है। भिन्न का और पूर्णांक संख्या का नियम का पालन करें, ठीक है। भिन्न का संख्या का, भिन्न में कैसे हम बड़ा छोटा करते हैं और पूर्णांक संख्या में कैसे हम लोग उसका संख्या को देखते थे, है ना, ऋणात्मक धनात्मक। इस दोनों के नियमों का पालन एक साथ यदि कर देंगे तो आपका इसका बड़ा छोटा को आपको करने में कोई असुविधा नहीं होगी, ठीक है। लंबा क्लास का कोई बात नहीं है, बाद में हम आपको बता देंगे। चलिए, और इसमें भी क्या है, इसमें भी जोड़ घटाव गुना भाग क्या करना है, भिन्न का और पूर्णांक संख्या का दोनों का नियमों का पालन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आप आराम से सिर्फ भिन्न का और पूर्णांक संख्या का नियमों को पालन करें, इसमें आपका सारा का सारा क्लियर है। ये भी क्लियर होगा, ये भी क्लियर होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी छोड़ देते हैं, उसके बाद में देखते हैं यदि होगा तो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इस चीज़ को आप लोग हमेशा ही ध्यान रखेंगे, भिन्न का और पूर्णांक संख्या का नियमों का पालन करेंगे, बस ये कंप्लीट है। इसमें से आप लोग यदि किसी को दिक्कत होगी तो हम लोग कर देंगे फिर से, लेकिन ये क्या है कि इतना ही काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट। दोनों के नियमों को एक साथ मिला करके देखेंगे तो आपका क्या है, ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके बाय, आज के लिए इतना ही।